गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम पर स्वागत है। आई होप आप सभी अपने घर पे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं मनी फोगाट और आप हो #बच्चा पार्टी। मैं होप करती हूँ कि मैंने अब तक आपको जितना भी पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिसको मैं पूरी तरह रिजॉल्व करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तो आज जो हम अपना जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट में से ही हमारा वृद्धि एवं विकास का ही हम एक थर्ड पार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है, ये जो क्वेश्चन जहां से भी आते हैं सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं तो हमारे ग्रोथ एवं डेवलपमेंट में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम बात किसकी करने वाले हैं, किसके प्रिंसिपल की बात करने वाले हैं? ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल की आज हम बात करने वाले हैं, वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत, जिसके बारे में हम पूरा डीप नॉलेज लेंगे कि ये इसके प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, इसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं। अब एक प्यारी सी स्माइल दीजिए और हम लोग अपना स्टडी क्या करते हैं, शुरू करते हैं, अपनी क्लास शुरू करते हैं। आइए पहले एक छोटे से स्माइल बना लेते हैं। देख रहे हो आप मेरी ड्राइंग कैसी है? तो कोई नहीं, फिर भी आई ट्राई माय बेस्ट। ये आईज और ये प्यारी सी हो गई स्माइल। चलिए तो अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। आप इसको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए तो बच्चा पार्टी, तो सबसे पहले आता है हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन डेवलपमेंट, विकास की दिशा का सिद्धांत। जैसे कि आपको इससे पता ही चल रहा होगा, आपने पहले भी ये पढ़ा होगा, बट हम जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं वो कुछ अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसकी बात करते हैं कि विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है। तो जो विकास की एक दिशा का जो सिद्धांत होता है, ये क्या होता है, इसकी दिशा क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो जिस दिशा में होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, या तो क्या होगा, सफेलोपोडल होगा, मतलब सर से पैर की तरफ जाएगा हमारा विकास। ठीक है, या फिर हमारा विकास क्या होता है कि हमारा विकास यहां से लेके ये अपना हाथों की तरफ हमारा जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सी की, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, आप सी से ले लीजिए सर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल की, तो आप इसको ले सकते हैं, इसको पास से दूर का सिद्धांत, जिसको हम निकट से, मतलब निकट से दूर वाला जो हम जिसको सिद्धांत बोलते हैं, ये समीपस्थ से दूरस्थ का सिद्धांत होता है, जो इनर टू आउटर का सिद्धांत होता है। देखिए ये कैसे होता है, एक छोटा सा एक कार्टून टाइप का हम बना लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे 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 और ऐसे। अगर पूछा जाए कि जो सर से पैर वाला सिद्धांत जो होता है वो कौन सा हमारा होता है, हेड टू टो जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा क्या, सफेलोपोडल। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या था, सफेलोपोडल। ये कहां से कहां तक होता है, ये सर से पैर तक वाला होता है। ये हमारा ऐसे ऐसे अपना विकास हमारा चलता है। ठीक है, कैसे चलता है हमारा विकास, सर से पैर की तरफ हमारा विकास चलता है। ठीक, उसके बाद अगर प्रोक्सिमोडिस्टल की बात करते हैं कि ये कौन सा हमारा सिद्धांत है, तो प्रोक्सिमोडिस्टल हमारा है, ये होता है इनर टू आउटर। तो ये यहां से आप इसको, ये यहां से ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हमारा ऐसे हो गया, तो ये हमारा सिद्धांत ऐसे चलता है। ठीक है, ये सर से पैर की तरफ चलता है, ये हमारा निकट से दूर की तरफ चलता है।
आपने देखा होगा जब बेबी क्या होता है, जन्म लेता है, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर देखा होगा अपने सर आता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेबी के डेवलपमेंट की भी, तो देखा जाए तो हमारा डेवलपमेंट बेबी का भी या तो हमारा सर से पैर की तरफ चलेगा, या फिर हमारा यहाँ निकट से दूर की तरफ। आपने देखा होगा कि सबसे पहले हार्ट बीट आती है ना, तो क्या है, वो भी हमारा निकट से दूर की तरफ ऐसे फैलता है। तो हमारा जो डेवलपमेंट है, इसकी जो दिशा है वो एकदम फिक्स होती है। या तो हमारा डेवलपमेंट होगा सर से पैर की तरफ, या हमारा डेवलपमेंट होगा निकट से दूर की तरफ, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्या हो गया, समझ आ गया होगा। और जो डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, डेवलपमेंट की डायरेक्शन एकदम हमारी फिक्स होती है, ठीक है। तो आप ये दोनों याद रखोगे अच्छे से, ठीक है, कि सेफेलोपोडल और हमारा प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल जो हमारा समीपत से दूरस्थ का, या फिर निकट से दूर फैलना, या फिर इनर टू आउटर, ठीक है। अगर हम सेफेलोपोडल की बात करते हैं तो ये होता है सर से पैर, हेड टू टो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा विकास की दिशा का सिद्धांत, तो आप ये बताएंगे या तो सर से पैर की तरफ होता है, या फिर निकट से दूर फैलना, या फिर इनर टू आउटर। तो आप सिर्फ ये इंग्लिश का अगर वर्ड देखेंगे तो आपको इंग्लिश में यही वर्ड मिलेगा, हिंदी में आपको ये कुछ भी मिल सकता है। तो इससे बेहतर है कि आप क्या है, इंग्लिश में इसको याद करें, सेफेलोपोडल, सी से आप सर ले लो, ठीक है। सर अगर आता है हमारा प्रोक्सिमोडिस्टल, तो पास से दूर, ठीक है, निकट से दूर का सिद्धांत। अब आपको आई होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं वृद्धि एवं विकास की दर, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या, वृद्धि एवं विकास की दर, रेट ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट। तो आप इससे क्या समझते हैं, जो हमारी वृद्धि एवं विकास की जो दर होती है, जो हमारा डेवलपमेंट जो हमारा होता है, इसके जो ग्रोथ के जो रेट होता है, रेट ऑफ ग्रोथ होता है, उसका डेवलपमेंट, आप क्या समझते हैं कि ये कैसा होगा? ये समान होता है या फिर ये अलग अलग होता है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि वृद्धि एवं विकास की जो दर होती है वो समान होती है या फिर असमान होती है, तो आप क्या बोलेंगे? समान होती है या फिर असमान, इन द सेंस अलग अलग होती है। तो आप क्या जवाब देंगे? आइए इसको भी अच्छे से समझते हैं। तो जो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ होता है, ये जो डेवलपमेंट हमारा होता है, वृद्धि एवं विकास की जो दर होती है, ये एक समान नहीं होती है। ओके, तो ये क्या होती है, ये एक समान, एक मिनट, तो ये हमारी एक समान नहीं होती है। ओके, ये हमारी क्या होती है, अलग अलग, डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती, ये हमारी डिफरेंट होती है। अगर हम बात करते हैं अपनी शेष अवस्था की, इन्फेंसी एज की, तो इसमें जो हमारी ग्रोथ होती है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, तेज। तो हमारी ग्रोथ सबसे ज्यादा क्या होती है, तेज होती है। फिर हमारा आता है चाइल्डहुड, तो इस बाल्यावस्था, इसमें हमारी जो ग्रोथ की जो दर होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ ग्रोथ जो हमारी होती है वो थोड़ा हमारा स्केल क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। उसके बाद हमारी किशोर अवस्था, अडल्ट सेंस में क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है, जो हमारे विकास की दर होती है, वो क्या होती है, फिर से तेज हो जाती है। तेज, यहाँ पे फिर नीचे धीमी हो गई, और फिर यहाँ पे क्या हो गई, तेज हो गई। तो इसका मतलब क्या बनता है कि वृद्धि एवं विकास की जो दर होती है, रेट ऑफ डेवलपमेंट, रेट ऑफ हमारा रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो रेट होता है वो क्या होता है, वो अलग अलग होता है। हमारी जो दर होती है, हमारी जो अवस्थाएं होती हैं, उसमें अलग अलग होता है। हमारी शेषावस्था में अगर हम बात करते हैं, तो हमारा जो रेट ऑफ, जो हमारा ग्रोथ होता है, उसका जो रेट होता है वो हमारा तेजी से होता है। फिर हम अपनी बाल्यावस्था की बात करते हैं, चाइल्ड
फूड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें फिर हमारा जो ग्रोथ होता है, ठीक है, इसका जो रेट होता है फिर वो क्या होता है, नीचे हो जाता है। फिर हम बात करते हैं अपनी किशोरावस्था की, एडोलसेंस की, उसमें फिर हमारा जो रेट होता है ग्रोथ का वो फिर हमारा ऊपर चला जाता है। तो इसी से क्या होता है कि हमारा जो वृद्धि एवं विकास की जो दर होती है वो हमारी अलग अलग होती है। अगर आपसे पूछा जाए वृद्धि एवं विकास की दर कैसी होती है, एक समान होती है, अलग अलग होती है, तो आप जवाब देंगे कि अलग अलग होती है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं और आगे। ओके, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर है हमारा तीसरा, निरंतरता का सिद्धांत, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट होता है वो क्या है, उसका क्या मतलब प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, उसका कॉन्टिन्यूटी का क्या प्रिंसिपल है, निरंतरता का क्या सिद्धांत है। तो निरंतरता का सिद्धांत ऐसे है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारा क्या होता है, उम्र भर क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट हमारा चलता है, जिसे हम कहते हैं गर्भ से कब्र तक। जो हमारा डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, जो हमारा निरंतरता का जो सिद्धांत है, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है, ये होता है हमारा गर्भ से कब्र तक, वोम टू टॉम। ठीक है, जो हमारा डेवलप कोई भी चीज क्या होता है, हमारा जो डेवलपमेंट है वो अचानक से नहीं हो जाता। अब आप देखिए कि आप जब पैदा होते हैं, ठीक है, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, ये तो है नहीं कि वो एकदम से बड़ा हो जाता है या फिर एकदम से बूढ़ा हो जाता है। ये कभी हुआ है कि आप सो रहे हो और जब सोए तो आप मतलब ऐसे यंग हो, और जब आप सुबह उठे हो तो आपने देखा आप बूढ़े हो चुके हो? ऐसा नहीं होता ना। तो चीजें रैंडम अचानक से इसमें नहीं होती हैं। इसका क्या होता है, एक सिद्धांत होता है। ठीक है, तो हमारा जो ये हमारा जो निरंतरता का जो सिद्धांत है, इसकी एक प्रक्रिया होती है, ये अचानक से नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, वोम टू टॉम। ठीक है, हमारा गर्भ से कब्र तक हमारा डेवलपमेंट, जो निरंतरता का जो सिद्धांत है, इसमें अगर आपसे पूछा जाता है तो उसमें हमारा आएगा गर्भ से कब्र तक, मतलब वोम टू टॉम। और इसमें कोई भी चीज क्या होती है, अचानक रैंडम नहीं होती है, इसकी एक प्रक्रिया होती है। हमारे बड़े होने की भी क्या है, पहले आप छोटे होते हो, फिर थोड़े बड़े होते हो, थोड़े बड़े होते हो, थोड़े बड़े होते हो, एक टाइम ऐसा आता है कि आप बूढ़े हो जाते हो और मर जाते हो। तो ये क्या है, ये एक प्रक्रिया है, अचानक से कुछ नहीं हो रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम आगे बात करते हैं एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। एकीकरण का सिद्धांत से मतलब है हमारा पूर्ण से अंश की ओर, कंप्लीट पार्ट, ठीक है, या फिर होल टू पार्ट। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा जब एक छोटा बच्चा होता है, वो जब कोई चीजें पकड़ता है बचपन में, तो अगर पेंसिल की ही बात करते हैं तो वो पेंसिल को ऐसे पकड़ता है। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 उसमें एकीकरण का क्या है, ये डेवलपमेंट होने लगता है, और वो उस चीज को फिंगर से पकड़ने लगता है। पहले किससे पकड़ेगा, वो पहले पकड़ेगा पूरे ऐसे हाथों से पकड़ता है, फिर जब उसे धीरे 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 उसमें चीज ये डेवलप होने लगती है, ठीक है, तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो भी चीज है उसको फिंगर से पकड़ने लगता है। आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा होता है उसे टॉय भी दे दो तो वो हर चीज की क्या करता है, वो ऐसे ऐसे पकड़ता है ना हर चीज को। जब वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसे पता है कि आप इसको ऐसे उठा के ऐसे भी रख सकते हो, एक हाथ से उठा के भी ऐसे रख सकते हो। तो ये क्या है, हमारा पूर्ण से अंश की ओर। जैसे कि हमारा हो गया हाथ से फिंगर, ये हमारा हाथ ये है। जब बच्चा छोटा होता है तो पूरे हाथ का क्या है, पूरे हाथ से वो कार्य करता है कुछ भी। जब वो धीरे 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 उसमें डेवलपमेंट होने लगता है तो वो उसी कार्य को फिंगर से करने लगता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं और आगे।
तो ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के कुछ हमारे सिद्धांत थे, प्रिंसिपल थे। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कंटिन्यू करेंगे। मैं इस वीडियो को लंबी इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है YouTube पे कोई भी बच्चा पूरी वीडियो नहीं देखता है अगर वीडियो बड़ी है, इसलिए मैं वीडियो को क्या है छोटा छोटा करके बना रही हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट।